हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड की एक और मीडियम प्रॉब्लम के बारे में। सो प्रॉब्लम नेम है स्ट्रिंग परमुटेशन इन अ स्ट्रिंग। एंड प्रॉब्लम पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं यहाँ पे कोडर, लीड कोड एंड कोड फोर्सेस की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आपके पास दो स्ट्रिंग है S1 और S2 नेम की। एंड ये हमें चेक करना है कि क्या S2 में S1 की किसी भी परमुटेशन कंटेन करे कि नहीं। बेसिकली H2 कंटेन करा कि नहीं किसी एक परमुटेशन को। ओके, सो अगर कंटेन कर रहा हो तो हमें ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना। ओके, सो सबसे पहले हम इसके कंस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कंस्टेंट 8/4 है। सो बेसिकली आपको ये देख के लग रहा हो कि बिग एन स्क्वायर पे चला सकते हैं। सो बेसिकली बिग एन स्क्वायर पे आपको TLE देगा एंड आपको उससे कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखना। तो उससे पहले हम ये एक बार डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ पे किस कंटेन ए परमुटेशन ऑफ S1 जो करा है इसका क्या मतलब है। लेट सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है S1। ओके, सो हमारे पास स्ट्रिंग S1 है, वो ABC है। सो ABC जो है इसको हम, क्योंकि यहाँ पे 3 कैरेक्टर, बेसिकली हम यहाँ पे कैरेक्टर की बात करें तो बेसिकली A 1 टाइम्स है, V 1 टाइम्स है, C 1 टाइम है। तो इसको हम किसी भी तरीके से सफल कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो कितने स्ट्रिंग बने वो सब एक परमुटेशन कहलाएगा ओरिजिनल S1 स्ट्रिंग की। ओके, सो अगर हम देखें इसको तो टोटल 6 स्ट्रिंग हमारे पास बनेंगे, A B एंड यहाँ पे अगर मैंने BCA लिखा, BAC लिखा एंड CAB एंड CBA। सो बेसिकली हमारा टोटल 6 स्ट्रिंग बन रहा होगा। लाइक ये इक्वल टू हमेशा 3 फैक्टोरियल होगा ये। सो ये हमारा टोटल 6 स्ट्रिंग बन रहा है और 6 वो जो है, ये 6 जो है, ऑल 6 जो है वो एक परमुटेशन है। मीन्स जो हमारा S1 है और ये सब है एक दूसरे, ये एक परमुटेशन है S1 का। ओके, सो बेसिकली हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, परमुटेशन में क्या होगा, हमें परमुटेशन में देखना क्या होता है। दोनों एक परमुटेशन, एक S1 है और एक S2 लेट सपोज है, तो ये परमुटेशन कब कहलाएगा हमारा कि ये एक दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे का कोई परमुटेशन है। तो ये परमुटेशन कब कहलाएगा, जब ऑल कैरेक्टर इक्वल होंगे। कैरेक्टर इक्वल मीन्स इक्वल टाइम्स अपीयर हो रहा होगा, बस अपीयर हो रहा होगा। अब ये क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ए की जो फ्रीक्वेंसी है, बी की फ्रीक्वेंसी, सी की फ्रीक्वेंसी, टिल नाउ जितने भी इसमें कैरेक्टर होंगे उस सबकी फ्रीक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग में सेम होगी। तो वो दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे की परमुटेशन कर लेंगे। अब मैं एक दूसरा स्ट्रिंग लिखता हूँ, ABC लिखा एंड ABD लिख रहा हूँ, या एक और स्ट्रिंग हम लिखते हैं ABC और D। सो बेसिकली ए की सारी फ्रीक्वेंसी, बी की जितनी फ्रीक्वेंसी इसमें भी है, सी की भी है, बट इसमें डी जो है वो 1 टाइम से, यहाँ पे डी नहीं है, डी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है। सो ये दोनों एक दूसरे का परमुटेशन नहीं है। यहाँ पे देखें ए के सारे है, बी की भी है, बट यहाँ पे सी है जो कि यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे एक डी एक्स्ट्रा है। मीन्स अगर इसके सारे इसमें है एंड कोई एक्स्ट्रा है तो भी नहीं होगा, कोई मिस है तो भी नहीं, एग्जैक्ट जो है वही होना चाहिए। इसको दूसरे वे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों को जब हम सॉर्ट कर देंगे तो सेम हो जाना चाहिए। मीन्स अरेंज किसी वे में हो सकता है, ये कैरेक्टर कहाँ कहाँ भी हो सकता है, एक दूसरे वे में रीअरेंज हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, बट जो फ्रिक्वेंसी है एवरी कैरेक्टर की वो दोनों स्ट्रिंग में सेम होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो स्ट्रिंग S2 दे रखा उसमें हमें फाइंड आउट करना कि S1 की किसी परमुटेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती है नहीं है, अगर करती है तो ट्रू रिटर्न करना या फॉल्स रिटर्न करना। ओके, सो हमारा सबसे पहले जो हमारा बेसिकली लॉजिक वीगो एन स्क्वायर ब्रूट फोर्स का था वो तो हमारा यहाँ पे TLE देगा। सो हमें ये अप्लाई नहीं करना, हम इससे ऑप्टिमाइज करते हैं एंड उसको मैं फर्दर और ऑप्टिमाइज भी करूँगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऑप्टिमाइज करो। सॉल्यूशन बेसिकली ये है कि ये हमारा S2 है, ओके, ये हमारा S2 है एंड हमारा S1 कहीं होगा। तो S1 की जो साइज़ है, लेट सपोज हमने मानी n और इसकी साइज़ है हमारी m। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि n जो होगा हमेशा ये हमेशा छोटा होना चाहिए m से। अगर ये स्ट्रिंग ही खुद इससे बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई परमुटेशन एग्जिस्ट कभी नहीं कर पाएगी। तो ये पहली कंडीशन है।
एंड अगर ये फिल हो रही है तो हमें क्या करना है, जो हम ब्रूट फोर्स में कर रहे हैं सेम ही चीज़ को कर रहे हैं, बस हम इम्प्लीमेंट दूसरे ढंग से करेंगे। यहाँ से इन तक के विंडोज़ में हम ये देखेंगे कि इन तक की जो विंडोज़ है वो S1 की परमुटेशन कोई है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो फिर एक करेक्टर आगे तक जाएंगे, 1 to n+1 तक जाएंगे। सो बेसिकली 0 to n की विंडोज़ हम सर्च करेंगे। 0 से एक करेक्टर आगे जब हम बढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे होगा 1 से n+1 तक की, 0 to n-1 बेसिकली होगा क्योंकि इंडेक्सिंग 0 है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। सो ये n+1 ना होकर यहाँ पे n रहेगा। ओके, सो ये हो गया। तो 1 to n तक की जो हमें विंडोज़ मिलेगी सेकेंड टाइम में। ओके, सो ये हमें देखना होगा। एंड उसके बाद जब ये कर लेंगे, ये हमारा हो गया विंडोज़। एंड जब 1 to n का देख लेंगे तो बेसिकली इस तरह हमें आगे बढ़ते हुए चले जाना है, लास्टली सारे कैरेक्टर तक हमें देखना है जितने की विंडोज़ बन रही होगी इन लेंथ की। ओके, सो यही हम सेम चीज़ ब्रूट फोर्स तरीके जो बीगो n² था उसमें क्या कर रहे थे, हर एक के लिए हम वहाँ तक जा रहे हैं। बट इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ हमेशा कॉमन हो रही है। जैसे हम इनिशियली क्या करेंगे, 0 to n तक जाएंगे एंड अगले बार में हम 0 to n-1 तक 0 एंड अगेन 1 to n तक जब जा रहे हैं तो कुछ पार्ट है जो हमेशा कॉमन हो रहा है। 0 to n ये हो रहा एंड 1 to n ये हो रहा है 0 to n-1 के लिए, तो ये पार्ट कॉमन है। तो बेसिकली हर एक स्टेप में एक ऐड हो रहा है फ्रॉम फ्रंट से i से एंड बेसिकली n-i+1th प्लेस पे रिमूव हो रहा। ये हमारा विंडो है, स्लाइडिंग विंडो टाइप। सो ये हो रही है चीज़ें, तो हम इसी चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड इसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हो। ये मैं कोड जब करूँगा वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप दूसरा तरीका जो मैंने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था उसको लाइक और ऑप्टिमाइज जब किया लास्ट में, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया। तो हमें क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है। एंड एक हिंट हमें जो यहाँ से अब मिलेगी क्वेश्चन से, फिर से यहाँ पे इसने देखा S1 और S2 में सिर्फ लोअर केस लैटिन लेटर है, लोअर केस इंग्लिश लेटर है। सो इंग्लिश लेटर अगर लोअर केस ही सिर्फ है तो हमारे पास पता है कि स्मॉल a to स्मॉल z तक है। मीन्स इसको हम देखें तो टोटल 26 ही कैरेक्टर हमारे पास है। तो हम इससे कंपेयर करना, अपडेट करना, रिमूव करना, ये हमारा बेसिकली बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 to n-1 की विंडो बनाएंगे एंड एवरी टाइम हमें आगे एक को i को रिमूव ऐड करना है। बेसिकली i प्लेस पे ऐड कर रहे हैं तो i+1 - nth प्लेस पे हमें रिमूव करना है। एंड फिर से चेक करना है कि ये जो S1 और S2 की जो हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी वो सेम है या नहीं। बेसिकली इतना ही हमें करना है। तो कोड पे हम मूव करते हैं एंड मैं कोड से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आई थिंक ईजी हो जाएगा उसमें। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड दो वेक्टर ले लिया जहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ हर एक कैरेक्टर की। सो फर्स्ट में क्या करना है, S1 को हर बार कैलकुलेट ना करना, तो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया। तो S1 हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली 26 लेंथ के लिए तो -a कर दिया तो हमारा वो प्लेस के हिसाब से मिल गया। मीन्स a को 0 मैंने ट्रीट किया। ओके, सो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई। अब 0 to n-2 तक जो मैंने अपडेट इसकी वैल्यू स्टोर की है वो क्यों की है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अब बताता हूँ। यहाँ से 0 to n-2 तक किया तो ये कॉमन थी ऐसे। जब ये n-1 होगा तो ये हमारी पहली विंडो जो हमारे यहाँ पे है ये पहली विंडो होगी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं लूप शुरू करूँगा। ये तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट थी शुरू में होनी चाहिए यहाँ तक कि यहाँ से शुरू होगा बेसिकली हमारा एडिंग और रिमूविंग। तो ये प्लेस पे ऐड करूँगा और मैं S1 के फ्रीक्वेंसी से मैच करूँगा, फिर इसको रिमूव कर दूँगा। इसको रिमूव नहीं करूँगा, बेसिकली ये i-n+1 0th पोजीशन को रिमूव करूँगा एंड यहाँ से फिर से ये चलेगी। सो ज़्यादा इफिल्स ना हो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले इसको साइड से ऐड किया n-2 तक का। अब n-1 से क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमारा विंडो बन गया। विंडो जैसे बना हमने फर्स्ट और सेकेंड वेक्टर की चेकिंग कर ली कि यार दोनों इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो कहीं पे भी इक्वल हो रही है तो हमें रिटर्न ट्रू करना था, तो मैंने ट्रू कर दिया। एंड उसके बाद क्या करना, सेकेंड वेक्टर से रिमूव कर दिया। विंडो से हमारा काम हो गया। तो 0 to n- हो गया, n-1 तक का चेक कर दिया तो n-1 को रिमूव कर दिया। अगली बार n-1 के बाद n ऐड होगा तो बेसिकली वो 1
0 रिमूव हो चुका होगा तो 1 से शुरू होगा, तो 1 to n का एक विंडो हमें और मिल जाएगा। एंड टिल नाउ ये मैंने चीज़ों को लास्ट आई तक किया है, तो सारे वैल्यू पे इटरेट करते हुए कहीं पे भी अगर ट्रू हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही किसी भी प्लेसेस पर तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फॉल्स होगा आंसर। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था। एंड ये सॉल्यूशन जो है वो आई थिंक काफ़ी ऑप्टिमाइज है, इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कुछ भी। ओके, सो मेरी तरफ से ये सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन यही है। एंड इसको इस कोड का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कोड में अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है, आपको कुछ नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, छोटी है कुछ, आपको कोड एक बार दोबारा विजिट करना है तो आपको वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। एंड लास्ट में अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। एंड मेरे फीडबैक भी ज़रूर देते रहना कि यार मैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट लगती है, मेरे वीडियो में इस तरह की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो आप ज़रूर इस पर बात करना, मुझे बताना, मैं ज़रूर ऐड करूँगा उस चीज़ को। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो।